अवंतिका सोच रही थी कि काश वो अग्रवाल मेंशन में ही रहती और अपने पति की बाहर ना जाने की बात मान लेती। वो हैरान थी कि क्यों वो परेशानी को अपनी तरफ बुला रही थी। क्या कोई देवता था जिसे उसने नाराज किया था? क्योंकि हर बार जब वो बाहर जाती है तो वो परेशानी और अजीब लोगों को अपने सामने पाती है। यहाँ तक कि श्रेया ने भी सोचा कि अवंतिका उसके प्यार में चल रही परेशानी में उसकी मदद कर सकती है। अवंतिका अपने घर जाना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसका पति वापस आने के लिए अपने रास्ते पर होगा और अगर उसे पता चला कि वो उसे बिना बताए चली गई है तो वो काफी गुस्सा होगा। वो उसे कॉल करना भूल गई थी जब वो दोनों खरीदारी के लिए आई थी। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ मिस श्रेया। कोई भी इंसान तुम्हारे आत्मसम्मान को खोने के लायक नहीं है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करेगा, संध्या ने कहा। श्रेया ने जल्द ही अपना काम छोड़ा और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। अवंतिका ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी कि क्यों श्रेया इस आदमी से इतनी प्रभावित थी। अगर वो पहले से ही किसी को पसंद करती है तो श्रेया अर्जुन की तलाश करने की कोशिश क्यों कर रही थी? वैसे तुम्हें उस पर क्रश कब से था? उसने एक धीमी आवाज में पूछा। क्रश? श्रेया ने हैरानी और निराशा में पूछा। मुझे इससे प्यार हो गया है तब से जब से मैं याद कर सकती हूँ। इसके बाद मुझे लगा कि वो केवल एक क्रश है जो मैं भूल सकती हूँ। एक्चुअली मुझे इससे प्यार हो गया है। पहले मुझे लगा था कि वो बस मेरा क्रश है जिसे मैं भूल सकती हूँ, लेकिन अब इससे पहले कि वो किसी और से शादी कर ले और सिल्वर लीफ छोड़कर चला जाए, काश मैं उसे बता पाती कि मैं उसके लिए कैसा महसूस करती हूँ। अब उसने अवंतिका का ध्यान आकर्षित किया। वो आदमी उसके लेवल का नहीं लग रहा था जितना अवंतिका का पति था, लेकिन वो भी उसकी राय में अच्छा लग रहा था। क्या वो सिल्वर लीफ का स्टूडेंट है या वहां वो मेंटोर है? श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने महसूस किया कि उसकी छाती पर अचानक दर्द हो रहा है। मेरी परेशानी को सुनने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारा ज्यादा समय ले लिया, मुझे माफ करना। मुझे अब चलना चाहिए, श्रेया ने धीरे से कहा। एक अलविदा के साथ श्रेया कैफे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। उसका मन पहले से उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिससे उसने प्यार किया था और अब वो किसी और से शादी कर रहा था। ओह माय गॉड संध्या, मैं मरने वाली हूँ। अर्जुन मुझे मार देंगे। क्या होगा अगर वो मुझे कैद करते हैं और मुझे उनकी नौकरानी बना देते हैं तो? मुझे उम्मीद है कि वो मुझे जेल में नहीं भेजेंगे ताकि मैं कभी भी बाहर जाके दिन के उजाले को ना देख सकूं। वहां से निकलने के बाद अवंतिका स्पॉटलाइट को गो सिग्नल में बदलने का इंतजार कर रही थी, जबकि संध्या उसके साइड में बैठकर फ्राइज खा रही थी। संध्या अवंतिका की बातें सुनकर हंसने लगी। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम्हें इसके बजाय काफी मजा आने वाला है। वैसे अगर वो आज रात तुम्हें अपने कमरे में कैदी बनाए तो तुम बुरा नहीं मानने वाली हो। वेरी फनी, अवंतिका ने कहा। जितना वो अर्जुन से प्यार करती थी, अवंतिका को यकीन था कि उसने आज जो किया था उससे उसका पति खुश होगा, क्योंकि उसने आज संध्या और उसके बच्चे के लिए काफी सारी शॉपिंग की थी। अवंतिका इस बात को लेकर भी काफी टेंस थी क्योंकि आज वो अपना फोन अपने बेडरूम में ही भूल गई थी और वो सोच रही थी कि अर्जुन उसे बार बार कॉल कर रहा होगा। अर्जुन शायद अब तक घर भी आ गया होगा और अगर वो सच में घर आ गया होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज तो उसकी शामत आ गई है। रिलैक्स अवंतिका, अगर तुम घर पर नहीं दिखी तो अर्जुन मुझे फोन कर देगा और सभी जानते हैं कि हम आज साथ में बाहर आए हैं। अगर संध्या सही थी तो अर्जुन उन्हें जल्द ही कॉल कर देगा। और जब अवंतिका सड़क की दाईं तरफ मुड़ने वाली थी कि तभी संध्या का फोन जोर से बजने लगा। संध्या ने अपने हैंडबैग से अपना फोन निकाला। उसकी आंखें स्क्रीन पर देखकर बड़ी हो गईं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। अवंतिका, अर्जुन का कॉल है। उसने फोन उठाने से पहले अवंतिका से कहा, क्या अर्जुन का कॉल है? ये सुनते ही अवंतिका ने स्टीयरिंग व्हील पर लगभग अपना कंट्रोल खो दिया था। जब उसने ठंडी आवाज में अपने पति की आवाज सुनी, क्या वो सचमुच में बहुत गुस्सा था? हाँ, वो था। उसने अवंतिका का नाम जोर से बोला, अवंतिका। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अरे डार्लिंग, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या तुम घर पर आ गए हो स्वीटहार्ट? उसने बिना घबराए हुए, नॉर्मल रहते हुए अर्जुन को आराम से जवाब देने की कोशिश की। वो वास्तव में ठंडे पसीने से भर गई थी। तुम अभी कहाँ हो? मैं संध्या के साथ बाहर गई थी। हमें 15 मिनट दो, हम घर पहुंच जाएंगे। ओके, जल्दी आओ। ये कहकर अर्जुन ने फोन कट कर दिया। शैतान के लिए अपनी शांति को तैयार रखो, संध्या ने हंसते हुए अवंतिका से कहा। अवंतिका अजीब तरीके से हंसी। उसकी उंगलियां डर से स्टीयरिंग व्हील पर चलने लगी। मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो। बाकी टाइम घर तक पहुंचते समय वो दोनों के दोनों डर के मारे खामोश रहे। अवंतिका ने अपनी नजरें सड़क पर रखी और सबसे आसान रास्ते से वापस घर जाने की कोशिश की। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो अग्रवाल मेंशन में वापस आ गए।
अवंतिका, तुम्हें पता है ना कि घर पे कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? वो गुस्से में काफी बुरा है, तुम देख चुकी हो। अवंतिका मन ही मन में डरते हुए खुद से बात कर रही थी। अवंतिका ने खुद के लिए सोचा। उसे मन ही मन में उसके लापरवाह होने के लिए काफी पछतावा हो रहा था। अग्रवाल मेंशन में रहना उनके घर जितना आरामदायक नहीं था। वो चाहती थी कि वे वापस घर चले जाएं और उनकी डेली रूटीन लाइफ फिर से शुरू हो जाए। कार मेन गेट के पिछले ड्राइववे को पार करती है। अवंतिका ने सोचा कि उसे धीमी स्पीड से जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे अर्जुन का ख्याल आया और उसका मन बदल गया। एक बार जब उसने गैराज में कार पार्क की तो उसे पता चल गया कि अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। उन्हें अर्जुन का सामना करना ही होगा। वो दोनों कार से बाहर निकल गए और नौकरानियों में से एक को शॉपिंग बैग्स के लिए उनकी मदद करने के लिए कहा। मुझे पता है कि क्या करना है अवंतिका, चलो एक साथ चलते हैं। तुम जानती हो, मेरे पति मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए छोड़ गए हैं और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अर्जुन काफी गुस्से में हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एक साथ ही जाना चाहिए। संध्या के डरे चेहरे को देखकर अवंतिका ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने से पहले संध्या को देखकर कहा, हे सुनो संध्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी हर चीज की परवाह है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम साथ में जाएंगे तो अर्जुन मेरे साथ एक शिकारी की तरह बिहेव करेगा। ओह संध्या ने हंसते हुए कहा। संध्या ने अवंतिका को छेड़ते हुए कहा, वैसे अवंतिकी, तुम्हें किस टाइप के आदमी पसंद है? अब प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुम्हें भी बाकियों की तरह लंबे, सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम आदमी पसंद है। अवंतिका ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसने सच में इस बारे में पहले नहीं सोचा था कि उसे किस तरह का आदमी पसंद है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन सभी चीजों को कह सकती हूँ जो मैं एक आदमी में चाहती हूँ। मैंने इसे पहले से अर्जुन में पा लिया है। अर्जुन मेरे लिए परफेक्ट है। अवंतिका, अर्जुन की रूखी आवाज से उसे खुशी हो रही थी, क्योंकि वो अपनी सजा के बारे में चिंतित होने की बजाय ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अब अर्जुन के पास वापस आ चुकी थी। उसका एक हिस्सा भागकर अपने पति के साथ शिकार खेलना चाहता था और दूसरा उसका इंतजार कर रहे हाथों में खुद को सौंपना चाहता था। उसने अपने बेडरूम का गेट खोला और अर्जुन को बड़े प्यार से ग्रीट किया, डियर हबी, कहाँ हो तुम? लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वो काफी सरप्राइज्ड थी। वो अर्जुन के लगभग नकेट शरीर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जब वो पहुंची तभी अर्जुन ने अपना शावर पूरा किया है। क्या सही टाइमिंग थी अवंतिका की। वो अपने बेड के साइड में खड़ा था। उसके गीले बालों से पानी के छींटे उसकी छाती पर टपक रहे थे। अर्जुन का चेहरा पढ़ पाना इस समय काफी मुश्किल था, लेकिन अवंतिका, उसकी आंखें इस समय अर्जुन को देखकर सुलग उठी। हे डार्लिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अवंतिका उसके पास चली गई और उसके होठों पर एक किस किया, ये ध्यान नहीं देने का नाटक करते हुए कि उसकी नजर उस पर कैसे पड़ रही थी और वो कितना गुस्से में दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो जल्दी से दूर चली गई, ये श्योर करने के लिए कि उनके बीच बहुत जगह है, क्योंकि वो अर्जुन के गुस्से से बहुत डरती थी। मुझे लग रहा है कि तुम इस बार बहुत सारी चीजें लेकर आई हो। उसकी नजरें तीनों शॉपिंग बैग्स पर पड़ी जो उसके हाथ में थे। वो इन्हें पास के टेबल पर रखने से पहले उन्हें उठाकर देखने लगा। डार्लिंग, मैंने ना इस बार ज्यादातर संध्या और उसके होने वाले बच्चे के लिए खर्च किया है। अवंतिका ने प्यार से अपनी पोनी टेल को खोलते हुए कहा और अपने बालों को खोलकर बंधनों से मुक्त कर दिया। मुझे बिना तुम्हें बताए जाने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं यहाँ रहकर बहुत बोर हो गई हूँ। मेरे पैर के घायल होने के बाद से ना मैं तो किचन में प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हूँ और ना ही अपने प्यारे से बच्चों के साथ खेल पा रही हूँ। मुझे लगा कि संध्या के साथ बाहर जाना ठीक होगा, इसलिए मैं चली गई थी। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।